हेलो व्यूअर्स। किसी ने सच ही कहा है कि जीवन में कुछ पाने के लिए हर बार दौड़ने भागने की नहीं, बल्कि कई बार शांत बैठने की जरूरत होती है। तो आइए इसी पर सुनते हैं कहानी। कहानी है एक किसान की जिसका नाम था हरिया। हरिया की कहानी कुछ इस प्रकार है कि हरिया के पास एक बड़ी ही कीमती घड़ी थी। घड़ी उसे किसी मित्र ने गिफ्ट दिया था, तो घड़ी का कीमत उसके नज़र में बहुत ज़्यादा था। क्या हुआ ना कि उस घड़ी को हरिया रोज़ पहनता था, बड़े प्यार से सँभाल के रखता था। एक दिन हरिया की वो घड़ी खो गई। हरिया हर जगह घड़ी ढूँढ लिया, घड़ी कहीं नहीं मिली। बहुत परेशान हुआ, दोपहर होने को थी। सुबह से हरिया घड़ी ढूँढ रहा था भूखा-प्यासा। दोपहर में उसने देखा कि बच्चे कुछ मिट्टी पे खेल रहे हैं उसके दरवाजे पे। तो वो बाहर गया, हताश होकर बैठ गया। उसमें से कुछ बच्चों ने पूछा, ताऊ जी क्या हुआ? तो हरिया ने कहा, मेरी घड़ी गुम गई है, वो जो हमारे मित्र ने दी थी। तो बच्चों ने कहा कि मैं ढूँढ दूँगा। हरिया ने कहा कि यदि आप ढूँढ दोगे तो मैं ₹50 दूँगा। बच्चे बहुत खुश हो गए। खुश होके सारे बच्चे घर में चले गए और सारी चीज़ों का तहस-नहस करके घड़ी ढूँढना शुरू कर दिया। लगभग 2 ढाई घंटे तक घड़ी खोजते रहे बच्चे, लेकिन घड़ी नहीं मिली। अंत में सारे बच्चे हताश होकर आकर हरिया के बगल में बैठ गए और बोले, ताऊ जी घड़ी नहीं मिली। फिर उसी में से एक बच्ची उठी और वो बोलती है कि मैं एक और बार प्रयास करना चाहती हूँ। तो हरिया बोला, सारे बच्चे हँसने लगे उस बच्ची पे। हरिया बोला कि इतने बच्चों ने नहीं ढूँढ पाए, अब तुम ढूँढ लोगी इतनी देर के बाद। तो बच्ची ने रिक्वेस्टफुली कहा कि प्लीज़ हरिया अंकल, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपका घड़ी ढूँढने का प्रयास करना चाहती हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। हरिया ने कहा, क्या शर्त है? हरिया को तो किसी हालत पे घड़ी चाहिए थी, उसे बड़ी प्यारी थी। तो बच्ची ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि घड़ी ढूँढने मैं अकेली जाऊँगी, कोई भी मेरे साथ नहीं आएगा और किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं चाहिए। हरिया ने बोला, ठीक है, मरता क्या ना करता, उसे तो घड़ी ढूँढनी थी। उसने अलाउ कर दिया, बच्ची गई और लगभग 20-25 मिनट के बाद वो घड़ी लेके आ गई। तो सभी बच्चे भौचक्के रह गए और हरिया भी बिल्कुल विस्मित भाव से उसको देखने लग गया और बोला, ये कैसे किया तुमने? हम लोग तो सुबह से लगे हुए हैं। तो उस बच्ची ने जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण बात है। उस बच्ची ने कहा कि देखिए, घड़ी की एक आवाज़ होती है हल्की-सी टिक-टिक की और शोर में वो आवाज़ खो जाती है। मैं गई, मैं कुछ नहीं की। मैं 5-7 मिनट बिस्तर पे आपके बैठी रही और मैं सिर्फ़ ये देखने का सुनने का प्रयास करने लगी कि यहाँ पे जो घड़ी की आवाज़ है वो कहाँ से आ रही है। और ठीक 7-8 मिनट में मुझे अंदाज़ा लग गया कि घड़ी फँसी हुई है पलंग के गैप के बीच में और मुझे बाकी का वक़्त उस घड़ी को वहाँ से निकालने में लगा और घड़ी मिल गई। देखिए, इस कहानी में बड़ी साधारण सी लगती है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज छुपा है कि कई बार जीवन में हम ना दौड़ते रहते हैं, हमें ये चाहिए चाहिए, जो चीज़ें चाहिए उसके लिए हम दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, परेशान होते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती है। हमें जीवन में जो भी चाहिए उसके लिए शांत बैठ के घड़ी की टिक-टिक को मीन्स उस मंजिल की आहट को कि उसे पाना कैसे है, शांत बैठ के उसको सोचना है, प्लानिंग करनी है और धैर्यपूर्वक उस पर चलना है। तो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आप लोगों को भी अपनी घड़ी मिल जाए और हरिया की तरह ही आप लोग भी खुश हो जाएँ। धन्यवाद।